हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे डीएवी क्लास 8 हिंदी भाषा अभ्यास का चैप्टर 2 असल धन। ये चैप्टर आपका तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश पर आधारित है। दोस्तों, मैंने एक नया सेकंड चैनल बनाया है अपना। आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैनल का लिंक दे दिया है। डिस्क्रिप्शन ओपन करने के लिए आपको हमारे टाइटल के जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा ये वाला, इसके टाइटल पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। इस चैनल पे साइंस, मैथ्स, इन सब चैप्टर्स, साइंस का और इंग्लिश, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, ये सब का आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा और उस चैनल पे आपको उन सब का सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये चैप्टर है चैप्टर 2 असल धन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए जो जितने भी वाक्य हैं उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है। आगे देखते हैं। मनुष्य अपने कर्मों में से महान बनता है। अपने कर्मों से मनुष्य महान बनता है। आगे देखिए। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। दरबारी शाह के कान भरने लगे। इसमें देखिए आगे हम लोग का क्या दिया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिया है। अब इन वाक्यों को मोटे काले शब्दों में दी गई श्रेणियों में विभाजित करके लिखिए। अभी मैं आपको यहाँ पर देखिए तत्सम और तद्भव दिए हुए हैं। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए तत्सम जो शब्द होता है, देखिए हिंदी जो हमारा दिया हुआ है, हिंदी का हमारा जो लैंग्वेज होता है, उससे वो किस लैंग्वेज से बना है? संस्कृत से बना है। आपने पढ़ा होगा कि संस्कृत जो होता है हर लैंग्वेज का स्रोत होता है, यानी कि संस्कृत से ही हर तरह की लैंग्वेज बनी है। तो दोस्तों, जो भी शब्द संस्कृत से लेकर हिंदी में, संस्कृत से सीधे हिंदी में ले गए हैं, कुछ उसमें परिवर्तन होने के बाद वो हिंदी में आ गए हैं वो शब्द, उसे ही हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर तत्सम में आश्चर्य दिया है। ये हमारा तत्सम हम उसे बोलते हैं जो कि संस्कृत का ही वर्ड है, हिंदी में जैसे के तैसे ले दिया गया। मतलब जैसे संस्कृत में दिया गया था सेम वैसा ही हिंदी में भी दिया गया। जैसे आश्चर्य, दोष, कर्म, ये जितने भी शब्द हैं, ये 3 शब्द जो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं, ये तीनों शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं हिंदी वर्णमाला, मतलब हिंदी में ले लिए गए हैं, हिंदी लैंग्वेज में। तो उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं। और तद्भव हम उसे कहते हैं जो कि कुछ परिवर्तन होने के बाद हमारा यहाँ पर से तद्भव बन चुके हैं, मतलब परिवर्तन हो गए और हिंदी में आ गए हैं। जैसे देखिए गांव को, जैसा आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, गांव को हम लोग ग्राम कहते हैं। तो ग्राम जो हमारा शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, वो हमारा तत्सम हो गया। और जो तद्भव हो जाएगा हमारा, ये क्या होगा, ग्राम से चेंज होकर गांव बन गया है। कान, आँखें, दुख, इसी तरह के शब्द हैं, उसे हमने यहाँ पर लिख लिया। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको तत्सम और तद्भव का मतलब बता दिया है। यहाँ पर मैंने आपको तत्सम का भी मतलब बता दिया और तद्भव का भी मतलब बता दिया। तो चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित शब्द समूहों में तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। इसमें हमें तत्सम शब्दों पर घेरा लगाना है। तत्सम हम उसे कहते हैं जो कि संस्कृत से जैसे के तैसे ले लिए गए हैं, तो उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मयूर, मतलब तत्सम का मैंने आपको, तद्भव का मतलब आपको बता दिया। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत से जैसे के तैसे ले ली गई है, मतलब संस्कृत का जितना भी वर्ड है हमें, और वो हिंदी में आ चुका है संस्कृत में, उसी का हमको करना है। यानी कि देखिए यहाँ पर मैना हम लोग हिंदी में बोलते हैं। बुलबुल, ये भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं। कौवा, ये भी हमारा हिंदी का शब्द है। तो देखिए मयूर हमारा संस्कृत का शब्द है और वो हिंदी में ले लिया गया है किसकी मदद से। यहाँ पर देखिए मयूर, ये तत्सम शब्द है हमारा, इसलिए हमने यहाँ पर घेरा लगा दिया। आगे देखिए रात, जीवा, आग, चांद। रात तो हम लोग उससे बोलते हैं जो दिन रात होता है वो वाला। यहाँ पर आग, चांद। अभी देखिए जीवा, ये हमारा संस्कृत का शब्द है जो कि हिंदी में ले लिया गया जैसे कि तैसे, इसलिए ये हमारा तत्सम शब्द है, तो इसमें हमने घेरा लगा दिया। आगे देखिए काम, पैर, हाथ, सूर्य। यहाँ पर देखिए काम,
पैर और हाथ, ये हमारा तद्भव शब्द है। इसमें कुछ परिवर्तन होने के बाद हमारा आ चुका है हिंदी में। इस काम का जैसे देख लें हम लोग, काम का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। काम का देखिए आप, हम लोग संस्कृत से में कर्म बोलते हैं और हमारा हिंदी में ये परिवर्तन होने के बाद काम बन चुका है, तो ये हमारा तद्भव शब्द हुआ। तो उसी तरह से पैर, हाथ, ये सब हमारा तद्भव शब्द है। और ये जो सूर्य है, इसे हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं तद्भव में, तब ये हमारा क्या होता है, सूरज। और ये जो सूर्य है ये हमारा तत्सम शब्द है, तो हमने इस पर घेरा लगा दिया। आगे देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित शब्द समूह में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। इसमें हमें तद्भव शब्दों पर घेरा लगाना है, जो कि चेंज हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए क पे जो हमारा दिया हुआ क्या है, स्थान, गुण, दोष। अभी देखिए काठ, ये जो हमारा है तद्भव शब्द है, तो हमने इस पर घेरा लगा लिया। आगे देखिए दुख, दही, आश्चर्य, बुद्धिमान। तो अभी आप यहाँ पर देखिए दुख, दही और आश्चर्य, बुद्धिमान दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे दुख और दही जो है ये हमारा तद्भव शब्द है। दही को हम लोग चेंज करके यहाँ पर मतलब तत्सम शब्द होता है हमारा, मतलब तद्भव शब्द होता है हमारा दही। तो हमने वहाँ पर लिख दिया, दही को घेरा कर दिया और दुख को घेरा कर दिया। आश्चर्य और बुद्धिमान हमारा तत्सम शब्द है, तो हमने इसे घेरा नहीं किया। आगे देखिए क्रोध, मोर, धन और सुरक्षित। इसमें हमारा मोर जो है वो हमारा तद्भव शब्द है। इसमें क्रोध, जिसे हम लोग तत्सम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा मतलब तद्भव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, क्रोध, गुस्सा बन जाएगा। धन, इसे हम लोग धन, पैसा, वैसे इसका मतलब ये है। सुरक्षित, सुरक्षित को हम लोग तत्सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये सब जो हमारा है तद्भव शब्द है इसमें, मतलब जितने भी ये तत्सम शब्द हैं। अभी यहाँ पर जो हमारा ये है ये तद्भव शब्द है, इसलिए हमने यहाँ पर घेरा लगा लिया। आगे देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन दिया है। तो आगे देखिए दोस्तों, हमारा आगे चौथा प्रश्न हमारा है खंड क। खंड क के तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों का मिलन खंड ख के दिए गए तद्भव रूपों में करिए। ये हमारे तत्सम शब्द हैं, ये हमारा तद्भव शब्द है, इनका हमें मेलन करना है। जैसे आशु, ये श है, ये मतलब त्र है, त्र इसे हम लोग पढ़ते हैं, त्र बोल रहा हूँ। इसको हम लोग, जैसे यहाँ पर क्षेत्र है तो क्षेत्र में हम लोग छ पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, छ। तो वहीं पे देखिए आशु, ये हमारा हो गया यहाँ पर से तत्सम शब्द, और इसे हम लोग मेलन करेंगे तो कहाँ पर आएगा, आंसू, ये हमारा आ जाएगा आंसू। तो यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं क्षेत्र, क्षेत्र का हम लोग मेलन करेंगे खेत से। आगे है निंद्रा, निंद्रा का मेलन करेंगे हम लोग नींद से। जीवा, इसका मेलन करेंगे जीव से। और ये आश्री, इसे हम लोग मेलन करेंगे आँख से। तो इसका मतलब कि ये हमारे तत्सम शब्द हैं, इन्हें हमें तद्भव शब्दों से मेलन करना था। तो देखिए इसका मतलब, आश्री का मतलब ही होता है आँख, जीवा का मतलब होता है जीव, निंद्रा का मतलब होता है नींद, और इसी की तरह से आशु का मतलब तद्भव शब्द होता है आशु। इसी तरह करके हमें सबको मेलन करना था, जो हमने कर लिया। चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न कर। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ दिया है, निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। उचित शब्दों द्वारा हमें पूरा करना है, यानी हमें देखना है कि हमारा जितने भी यहाँ पर शब्द दिए जाएंगे, मूल शब्द, यहाँ देखिए मेन शब्द दिए जाएंगे। यहाँ पाँव, पेड़, कल, रावण, भगवान, ये सब हमारा तत्सम है कि तद्भव है। अगर तत्सम होगा तो हम लोग उसका यहाँ पर भरेंगे भी तत्सम ही, और अगर तद्भव होगा तो तद्भव ही भरेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे। क का हमारा है, मेरे गाँव में डैश चुभ गया, मेरे पाँव में डैश चुभ गया। तो देखिए कटक, काटा। अभी आप देखिए यहाँ पर मेरे पाँव में, पाँव का मतलब है ये हमारा जो है तत्सम तद्भव शब्द है, तो इसमें हम लोग तद्भव शब्द कहीं लगा देंगे, काटा। तो आगे देखते हैं, पेड़ के डैश गिर गए पत्र, ये हमारा पेड़ जो है ये हमारा तद्भव शब्द है, तो हम लोग तद्भव लगा देंगे, पत्ते का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, पत्ते का, यहाँ पर काटा का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे देखिए, वे कल डैश प्रवेश करेगा। यहाँ पर देखिए कल से नहीं, हम यहाँ प्रवेश से करेंगे। प्रवेश जो हमारा है ये हमारा तत्सम शब्द है, संस्कृत से डायरेक्ट ले लिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इस्तेमाल, गृह का। गृह जो हमारा है तत्सम है, तो हम लोग गृह का इस्तेमाल करेंगे। तो वे कल गृह प्रवेश करेगा। आगे देखिए, रावण के डैश सिर थे। तो देखिए यहाँ पर 10 और ये 10, दोनों में 10 दिया है, पर इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये जो हमारा है, ये हमारा देखिए रावण के डैश सिर थे, तो इसका क्या होगा, रावण जो हमारा है ये हमारा तद्भव शब्द है,
तो हम लोग तद्भव में ही लिखेंगे, यानी 10 को ये वाला 10 देंगे। और ये जो हमारा है ये तत्सम शब्द है, ये संस्कृत से लिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर से वही वाला 10 डाल देंगे, ये वाला 10। इसे हम लोग टिक कर देते हैं, इसे भी टिक कर देते हैं। आप चाहे तो टिक कर सकते हैं, नहीं मन करेगा तो आप नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, भगवान को डैश स्नान करवाओ। स्नान जो हमारा शब्द है ये हमारा तत्सम है, तत्सम है, तो हम लोग इसमें तत्सम शब्द ही डालेंगे। यहाँ देखिए दूध, दूध हमारा तद्भव होता है, और ये जो हमारा है तत्सम होता है। दुग्ध जो होता है हमारा ये तत्सम होता है, तो हमने यहाँ पर बैठा लिख दिया यहाँ पर दुग्ध। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिए गए चित्रों के स्थान पर उनके नाम से तत्सम और तद्भव रूप लिखिए। उनके नाम से हमें तत्सम और तद्भव रूप लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ये हमारा नाक है, तो नाक जैसे मैंने बोला, ये मैंने बोला हिंदी शब्द, यानी ये तद्भव है, तो हमने डायरेक्ट नाक यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर तत्सम, हम लोग को इसका तत्सम बनाते हैं। इसका तत्सम क्या होता है, नासिक, नासिका बोलते हैं, नासिका, नासिका यहाँ पर हमने लिख दिया। यहाँ देखिए सूरज, इसे मैंने अपने हिंदी भाषा में बताया, तो ये तद्भव में हमारा सूरज लग गया। और मैंने आपको बताया पिछले में ही कि इसे सूर्य होता है हमारा इसमें तत्सम, तो तत्सम हमारा लग गया सूर्य। आगे देखिए पत्ता, ये पत्ता हमारा तद्भव है तो पत्ता लिख दिया, और जो तत्सम है हमारा ये पत्र है। इसका पिछले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर पत्र और पत्ता का देने के लिए आया था, तो हमने वहाँ पर पत्ता किया था, यहाँ पर भी पत्ता ही करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा है इसे ये तद्भव शब्द है, पत्ता जो है तद्भव शब्द है, और तत्सम जो है इसका हमारा पत्र है, तो पत्र हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आम, आम जो है हमारा ये तद्भव है, तो हमने आम यहाँ पर लिख दिया। आगे देखिए तत्सम है, यहाँ पर तत्सम हमारा क्या होगा, आम्र। आगे देखते हैं ये पक्षी है, मोर लिख सकते हैं या पक्षी लिख सकते हैं। पक्षी है तो पक्षी का हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर तद्भव, तद्भव का हमारा क्या होगा यहाँ पर पक्षी, जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में पक्षी। तो आगे देखिए यहाँ पर ये पंछी हो जाएगा, पंछी हो जाएगा, क्योंकि ये तत्सम है, इसका पक्षी का तत्सम हमारा क्या होता है, पंछी, तो हमने पंछी लिख दिया। तो चलिए हम लोग अपना आगे का करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है, नीचे स्तंभ क, यहाँ पर स्तंभ का यहाँ पर देख सकते हैं कि में विराम चिन्ह दिए गए हैं, विराम चिन्ह हमारे दिए गए हैं, और स्तंभ ख में उनके नाम दिए गए हैं, मतलब उनके नाम दिए गए, जैसे ये है तो उसका कुछ नाम होगा वो दिया गया है। रेखा खींचकर विराम चिन्ह को उनके नाम से मिलाइए, हमें उनके नाम से मिलाना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर मैच कर दिया है, आपको मैं यहाँ पर से समझा देता हूँ कैसे कैसे मैच होगा। देखिए हमारा ये जो चिन्ह है ये हमारा मैच होगा निर्देशक चिन्ह से, तो निर्देशक चिन्ह से आप इसे मिला लें। अगला यहाँ पर देखिए ये कॉमा, ये हमारा मैच होगा अल्प विराम से, तो हमने इसे अल्प विराम से आप मैच कर सकते हैं, यहाँ पर हमने भी यहाँ मैच कर दिया है। आगे देखिए ये जो हमारा साइन है, ये जो चिन्ह है ये मैच होगा दोहरा उद्धरण चिन्ह से। और अगला आप हम लोग देखते हैं ये हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह है, तो हमने इसे प्रश्न सूचक चिन्ह से मैच कर दिया। आगे देखिए ये हमारा पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम डाल दिया। इसे कितने लोग विराम चिन्ह भी बोलते हैं, पर ये विराम चिन्ह नहीं होता है, पूर्ण विराम होता है। आगे देखिए ये है जो हमारा है ये है एकल उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो था हमारा दोहरा था, यानी दोहरा मतलब दो उद्धरण चिन्ह थे ऐसे हमारे, यहाँ पर एक ही है तो इसमें एकल उद्धरण चिन्ह, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देखिए ये वाला जो हमारा है ये अर्ध विराम हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला जो हमारा है ये हमारा योजक चिन्ह हो जाएगा। और आगे आते हैं तो हमारा जो ये चिन्ह है इसे हम लोग इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, और हिंदी में ये हमारा होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहाँ पर चिन्ह तो लिखा नहीं है पर मैंने इसे बता दिया, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्ह को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। पिछले वाला जो मैंने आपको बताया उसे आपको याद करना है, उसके बाद फिर इसको लिखना है। तो इसमें देखिए क्या होगा, क, हमारा क से यहाँ पर देखिए पहले वाक्य दिए गए हैं, विराम चिन्ह दिए गए हैं और नाम दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा विराम चिन्ह, यहाँ पर ये वाला विराम चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, विराम चिन्ह, ये हमारा क्या कौन सा है, ये वाला चिन्ह पहले बनाएंगे यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ बना दिया। इससे मैंने आपको बताया था ये विराम चिन्ह नहीं है, ये पूर्ण विराम चिन्ह है, तो पूर्ण विराम लिख दिया हम लोग यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, हमें पता है कि केवल टीवी नहीं पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर देखिए केबल जो है यहाँ पर वो चिन्ह हमने लगा दिया।
केवल के ऊपर जो चिन्ह लगा है हमने उसे यहाँ पर लगा दिया। ये कौन सा चिन्ह है हमारा? एकल उद्वरण चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर एक बार इस्तेमाल हुआ है इनका, तो ये एकल उद्वरण चिन्ह है। अगर 2 बार होता तो ये दोहरा उद्वरण चिन्ह होता। तो चलिए हम लोग ग का प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर, हम एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पर दोहरा उद्वरण चिन्ह का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर 2 बार है, तो हमने उसे भी यहाँ लिख दिया दोहरा उद्वरण चिन्ह। तो दोस्तों देखिए हमारा हमने यहाँ पर दोहरा उद्वरण चिन्ह लगा दिया। अगला हमारा यहाँ पर से देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह है, प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ लगा दिया। यहाँ ऊपर में देखिए यहाँ पर ये नीचे में दिया गया है, ये हमारा अल्प विराम है, तो ये भी हमने लगा दिया। आगे देखिए, आंटी आंटी मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा ये है, इसमें आंटी के बगल में जो यहाँ पर दिया गया है ये हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे देखिए यहाँ दोहरा उद्वरण चिन्ह है, तो वो भी लिख दिया। आप यहाँ पर एक और डाल सकते हैं, ये वाला, इसे लिखें और उसके बाद यहाँ डाल दें पूर्ण विराम, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया उसी तरह से। अगला प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों हमारा ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। तो देखिए क्या है यहाँ पर, पंडित जी, इसमें पंडित जी का मतलब जवाहरलाल नेहरू बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया है। इसका हम लोगों को यहाँ पर नहीं लिखना है। देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो है पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ, तो यहाँ पर हमने लिखा और लिख दिया पूर्ण विराम चिन्ह। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न थे उसमें से आधे कर लिए हैं, और आगे के जो दोहराए के प्रश्न हैं वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। आप चाहें तो हमारा इस वीडियो को, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर विजिट करें। चैनल में मैंने इसका जितना भी फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट खोलने के लिए आप फिर से टाइटल पे क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में जाएँ, और वहाँ पर भी मैं आपको हिंदी का जो हमारा सॉल्यूशन होगा, DAV क्लास 8 हिंदी अभ्यास सागर का बुक का मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। वहाँ पर आप क्लिक करके हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें और देख सकते हैं, वो चैनल में भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।